CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों संजीव चड्ढा के मेंबरशिप पे या प्रधानी उम्मीदवार को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे जो व्यापार मंडल में नहीं है। आज भी शायद सुनने में आया है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको लेकर के। जिस व्यक्ति के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसको लेकर के आप आए थे जब आप प्रधान थे, आपने ही महासचिव बनाया था। बाहर के लोगों को क्या व्यापार मंडल में जो चीज़ हो रहा है हस्तक्षेप करने का अधिकार व्यापार मंडल ने दिया हुआ है क्या? नहीं, हमने व्यापार मंडल ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया। ये उनकी मार्केट की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो स्क्रूटनी के टाइम में उन लोगों को बुलाया क्यों गया? क्या ये कहीं हम दबाव में थे? जिसने भी बुलाया नहीं, स्क्रूटनी में कोई नहीं, हमने नहीं बुलाया। जब उनको व्यापार मंडल ने सुना तो जरूर उनको सुना ये तो क्या कारण था? क्या दबाव में है वो बाहर के लोगों से? नहीं, बाहर के लोगों में दबाव नहीं है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ जो इलेक्शन कमेटी बनी है टोटली बाइस्ड है। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। सतपाल गुप्ता जी चेयरमैन है, 100% वो बाइस्ड हैं। उनका डिसीजन कोई भी बात होती है वो बाइस्ड तरीके से बात करते हैं कि वन साइडेड बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ओपोनेंट है, मेरा छोटा भाई है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पर इलेक्शन कमेटी में अभी हमें नहीं पता था। उनको पता चला कि चड्ढा साहब अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो उन्होंने ये इशू उठाया। आपने इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया? क्या यहाँ भी अमेंडमेंट की जरूरत है? अगर चेयरमैन कोई बन गया तो क्या विधाता बन गए वो? नहीं, बिल्कुल यही जब तो विधाता नहीं बने तो वो कैसे नहीं किसी को आपके कहने पर लेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि चेयरमैन की इतनी ड्यूटी है कि वो चेयरमैन है, अपनी कमेटी बनाएगा। विधाता क्यों नहीं नाम रखा जाता? चेयरमैन क्यों रखा जाता है? जब वो उनके मन से ही होना है तो गलत है ना जी। हमने तो ये विरोध किया था। मैंने टेलीफोनिकली बात करी थी उनसे। मैंने कहा सर आप चेयरमैन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये बात करी कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। अगर प्रधान बनते हैं तो चेयरमैन का जो ये रवैया है, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, क्या इसका सफाया होगा? ऐसे नहीं, सफाया मैं ऐसी सफाया कहने का मतलब हाँ, वो अधिकार का सफाया करके कोई दूसरा हम उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। जो अभी बहुत कमी है, जो ये अभी रिसेंटली जो एपिसोड हुआ है उसमें अब कमियां नज़र आ रही हैं, वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आएगी। चेयरमैन की पावर्स भी जो अमेंडमेंट होंगी कि चेयरमैन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये अमेंडमेंट करेंगे हम। और ये जो बूथों को जो बूथ वाले पक्के बूथ वाले उनको लेना, वो भी हमारी अमेंडमेंट ही होगी, तभी होगा। ये सब कुछ अमेंडमेंट में ही आएगा। तो आपने सुना अनिल वोहरा जी को जो व्यापार मंडल के प्रधान के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि बहुत व्यवस्थाएं जो है बदलने की जरूरत है, जिसमें एक चेयरमैन का जो अधिकार है उसको भी बदलने की जरूरत है। क्योंकि चेयरमैन का मतलब, जिस तरह से एक कैंडिडेट ने किसी को कहा कि रिकमेंड किया कि इस व्यक्ति को मेंबर बनाया जाए और जिस तरह से नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब नहीं कि कोई चेयरमैन विधाता हो जाता है। तो इस विधाता का भी जो कोई नियम कानून है उसको बदला जाएगा, जैसा कि वोहरा साहब ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद वोहरा साहब, आपने बात करी हमसे। धन्यवाद। और आज जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया है, हमें लगता है कि व्यापारियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ काम होगा आपके चुनाव जीतने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।